अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। खासतौर पे कल रात को क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि जनाब एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि जंग जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक्स का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन उससे पहले आपको तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपको एक फुटेज दिखाना चाहेंगे और ये बेसिकली तल अबीब इसराइल के ऊपर जो ईरान की जानिब से बमबारी की गई है, ये उसकी फुटेज है और वहां पे देखा जा सकता है कि अच्छा खासा जो है वो कल रात को नुकसान हुआ है। और ये वहां की तल अबीब की कल रात की फुटेज है जहां पे ईरान की जानिब से क्लस्टर बम्स का जो है क्लस्टर टाइप मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। मैं पहले भी एक दफा बता चुका हूं कि ये बेसिकली मिसाइल जो है जब अपने टारगेट के करीब आता है तो ये मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर जो है वो फैल जाता है और उसके बाद जब ये गिरता है जाके तो बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, तल अबीब के ऊपर जो है वो पिछले कई दिनों से जो बमबारी का सिलसिला जारी है, वहां पर यह सिलसिला अभी भी जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। दूसरी बात ये, अभी थोड़ी देर में ईरान के हवाले से भी ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है वो हिट किया गया है। ये बड़ी एक संगीन एक वाकया है, इसकी डिटेल्स भी मैं थोड़ी देर में आपको देता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको फुटेजेस जो है वो दिखा दें। शुमाली इसराइल के अंदर जो है वो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक खातून हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं और नेगियो सहरा के अंदर ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से जो है वो 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ये तमाम तर फुटेजेस जो है वो आप इस पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक बहुत खौफनाक फुटेज है जो मैं दिखाना चाहूंगा और इसके अंदर देखा जा सकता है कि ईरान का जब मिसाइल गिरता है तो वहां पर गाड़ियां जो है वो किस तरह मतलब रेत की दीवार साबित होती है और किस तरह हवा के अंदर उड़ती हैं जाके। ये आप इस फुटेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद किस हद तक खौफ व रास जो है वो फैलता है। ये जो मुज़ाकरात की बात बार बार हो रही है ना जी, मुज़ाकरात कर लें, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तबाही है जो इसराइल अब महसूस कर रहा है। और इन फुटेजेस से जो है वो आपको आइडिया होता है कि जो फुटेजेस वहां से आ रही हैं वो किस हद तक खौफनाक है। मेरे ख्याल में पहली दफा इस तरह हुआ है कि इसराइल को एक्चुअली ये हीट महसूस हुई है, वरना इससे पहले तो उनको कोई तकलीफ होती नहीं थी ना। वो तो जब दिल करता था, चाहे वो लबनान हो, शाम हो, जहां उनका दिल करता था वो हमले करते थे। लेकिन उनके ऊपर पहली दफा जो है जब मिसाइलों की बमबारी हुई है और वो बारिश हुई है पूरी तरह, तो अब उनको तकलीफ जो है वो सही तरह उठना शुरू हुई है। इसके अलावा जो एक परेशान कुन खबर है और वो जिसकी वजह से जंग जो है दोबारा एस्केलेट कर सकती है, वो ये है कि बोशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके अहाते के ऊपर जो है वो दोबारा हमला किया गया है। फारस न्यूज एजेंसी, जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, उनकी जानिब से बताया गया कि बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रीमिसेस के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और ये कल रात को एग्जैक्ट टाइम भी बताया गया है 9:08 के ऊपर, रात को 9:08 के ऊपर जो है ये हमला हुआ है। और उसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल जो है वो इसकी प्रीमिसेस में आके वहाँ पे लगा है। खुदा का शुक्र है कि किसी किस्म की कोई वहाँ पे जौहरी लीकेज जो है वो नहीं हुई है, वहाँ पे अब तक सब कुछ जो है वो पुरसुकून है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जनाब इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और कोई बहुत बड़ा डैमेज भी नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जो टारगेट था वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता और वहाँ से किसी किस्म की कोई लीकेजेस हो जाती तो काफ़ी परेशान कौन जो है वो साबित हो सकता था। इसके अलावा जनाब एक US सेंट्रल कमांड सेंटकॉम, उनकी जानिब से ये एक फुटेज जो है वो रिलीज की गई है और ये बेसिकली जब से ये जंग शुरू हुई है उसका एक मजमूआ है जो सेंटकॉम की जानिब से जारी किया गया है। और इसके अंदर उन्होंने इस फुटेज के अंदर दिखाया कि जनाब ईरान की जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जो उनको हिट किया गया है और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ड्रोन की फुटेज थी शायद उससे जो है ये फुटेज जो है वो बनाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ ट्रक्स, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, उनको जिस तरह हिट किया जाता है, ये उसकी अनक्लासिफाइड फुटेज जो है वो ये सामने आई है। अच्छा जी, इसके अलावा इंडिया के अंदर मैं जरा थोड़ा सा पहले आपको उसके बारे में बता दूं, उसके बाद दीगर खबरों की तरफ आता हूं। और वहां पे खासतौर पर जो पाकिस्तान मुखालिफ है अर्नब गोस्वामी, उसने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो मैं जरा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब जारी बात है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में और उससे पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो है वो इस वक्त पसूड़ी पड़ी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कि जनाब ये हुआ क्या है हमारे साथ। और आप यकीन करें कि उनकी मैं ट्रांसमिशन देख रहा था, वो इतना कोस रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि भाई किया क्या तुम लोगों ने, ये पाकिस्तान के पास ये इनिशिएटिव जो है वो किस तरह चला गया। और मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर जो है ये कम से कम कोशिश करेंगे कि किसी तरह कुछ भी हो जाए ये डील ना हो, क्योंकि उनका मकसद बेसिकली अमन नहीं है। उनका मकसद यह है कि वॉर हो, लड़ाई हो, लोग मरे, डजंट मैटर। बस पाकिस्तान के पास ये क्रेडिट नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के जरिए सफारती हल निकाल के इस जंग को जो है वो रुकवा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने क्या किया? अर्नब गोस्वामी ने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर एक नया शोशा छोड़ा। उसने कहा कि मेरे जराए, अब जारी बात इनके जराए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लाहौर की बंदरगाह के ऊपर जो है इन्होंने जो है वो हमला करवाया हुआ है कि लाहौर की मतलब वो ऐसी बंदरगाह जो आज तक कभी लाहौर वालों ने खुद नहीं कभी देखी। तो उसने क्या नया शोशा छोड़ा? उसने कहा जी मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको पाकिस्तान सिर्फ होस्ट कर रहा है, मीडिएट नहीं कर रहा। मीडिएट का काम जो है वो मिस्र और तुर्की करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ होस्ट कर रहा है, यहां पे सिर्फ मीटिंग होगी। मतलब उनको पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो चाहे वो स्विट्जरलैंड जा सकते थे, वो एल्प्स में जा सकते थे, वो यूरोप के किसी मुल्क के अंदर चले जाते, वहां पे जाकर मुज़ाकरात कर लेते, बड़ी खूबसूरत जगह है वहां पे। तो कहता है जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ होस्ट कर रहा है। तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी गुफ्तगू सुन के कि जनाब पाकिस्तान अगर सिर्फ होस्ट कर रहा है तो भाई तुसी कर लो, आप क्यों नहीं कर लेते?
आप होस्ट कर लें, आप उनको कहें जी आए, आप दिल्ली आए, आपको आगरा लेके चलते हैं, ताजमहल दिखाते हैं आपको, आप ये सारा कुछ कर लेते। नहीं कराई ना, अब आपको लिफ्ट नहीं कराई। अब उसके अंदर इन्होंने बैठ के जो है ना वो नून में निकालने, इसके अंदर कीड़े मकोड़े निकालने कि जनाब नहीं 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 एंज नहीं गया, एंज हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता दूं, वैसे तो जारी बात है दुआ यही है कि ये कामयाब हो मुज़ाकरात और उसके बाद ये जंग जो है वो बंद हो। पूरी दुनिया की ये ख्वाहिश है, मैं जिससे भी मिलता हूं लोग यही कहते हैं कि जनाब हमारी ख्वाहिश है जंग खत्म होनी चाहिए अब। तो लेकिन ये इस किस्म की जो है ना वो एक कौम बन चुकी भी है कि ये जंग फसाद मार दो लड़ लो, ये इसके ऊपर ज्यादा खुश होते हैं कि बस हम इनको सफाई हस्ती से मिटा दें। तो ये इस वक्त खैर वहां पे मुसीबत जो है वो चल रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जनाब बयान सामने आया है। मैंने अभी आपको वो जो एक फौजी त्यारा गिरा है, मैं उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपको देता हूं, जो आपने थंबनेल पे देखा, मैं उसको आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जब से ये सिलसिला चला है उसके बाद मीडिया की गुफ्तगू जो है उसने की है। उसने कहा जी ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है, अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। बाय द वे इस मुआहदे की 15 शराइत भी सामने आई हैं जो अमेरिका की जानिब से रखी गई, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। कहता है जी हम ईरान से बात कर रहे हैं, ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, उनकी नेवी एयरफोर्स तबाह कर दी है, हमने उनकी क़यादत खत्म कर दी है, ये रिजीम चेंज है। ईरान में अब नई क़यादत है, देखते हैं वो कैसा काम करते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। आगे कहते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक अ डील, दे आर गोइंग टू मेक अ डील, दे डिड समथिंग यस्टरडे दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। कहता है जी कल ईरान ने जो है कुछ ऐसा किया है जो बड़ा जबरदस्त था। दे गेव अस अ प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट अराइव टुडे। कहता जी कल उन्होंने हमें एक ईरान ने जो है कोई तोहफा दिया है और वो आज पहुंचा है वो तोहफा। इट वाज अ वेरी बिग प्रेजेंट वर्थ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट द प्रेजेंट इज बट इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्राइस। कहता जी मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या चीज़ है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। और एंड दे गिव इट टू अस एंड दे सेड दैट दे वर गोइंग टू गिव इट, सो दैट मेंट वन थिंग टू मी, वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल। कहता जी उन्होंने हमें कहा था कि वो हमें देंगे और उसके बाद उन्होंने वो तोहफा दिया है। इसका मतलब है कि हम जो है वो सही लोगों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। नो इट वॉजन न्यूक्लियर रिलेटेड, इसका जौहरी तवानाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इट वॉज ऑयल एंड गैस रिलेटेड, कि जनाब इसका तेल और गैस के मामले के साथ जो है कोई ताल्लुक था। इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग दे डिड। अब मैं सिर्फ सोच रहा था कि क्या होगा, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ होगी, क्या तेल का कोई उन्होंने कोई टैंकर भेज दिया है, कोई ऑयल भेज दिया है, मतलब कि ये तोहफा जी सड़े लो एलो जी पढ़ो, इतने 1000 गैलन तेल जो है हमारी तरफ से मुफ्त है आपको, यही हो सकता है। और अमरीकियों के बारे में तो वैसे पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि तेल के पीछे पागल हो जाते हैं, तेल के पीछे इन्होंने पता नहीं कितनी जंगें कर दी, तेल के पीछे मुल्कों के पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल में शायद यही चीज़ होगी, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया नहीं, उसने कुछ नहीं बताया कि एक्चुअली था क्या, बस कहता है ये इससे रिलेटेड था। अब क्या था ये नहीं पता। एक उससे सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे हैं। उसने कहा कि ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो भी इसमें शरीक हैं। तो ये 4 अफराद के बारे में तस्दीक करती है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये 4 अफराद जो हैं वो इसके अंदर शरीक हैं। बाय द वे मैं कल रात को सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि जनाब जेडी वेंस के हवाले से जो है ये खबर आ रही थी कि जनाब वो पाकिस्तान आ चुके हैं। ये खबर गलत है, जेडी वेंस अभी पाकिस्तान नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि आ जाएं, वी डोंट नो, कि ये जो क्योंकि नेगोशिएशंस का प्रोसेस डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि मेरा नायब सदर जो है वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान आ जाए, वी डोंट नो। और दूसरी बात यह कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जनाब फौज की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी जानी थी, आज एक बड़ी अहम जो है वो मीटिंग होनी थी, लेकिन कल रात गए जो है वो अब इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। सो पिछले व्लॉग के अंदर जो हमने आपको बात बताई थी उसकी अपडेट ये है कि अब वो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। दोपहर के वक्त जो है वो तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो ये अहम ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन अब उससे कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा टाइम ऑफ इसराइल में इसराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मौजूदा जंग के खात्मे के लिए ईरान को अपनी 15 शराइत से आगाह किया। वो जो मैं भी आपको बता रहा था ना कि 15 शराइत जो है वो रखी गई हैं, पिछली मैंने 3 आपको बताई थी, अब मजीद डिटेल्स जो है वो सामने आ रही है, तो 15 शराइत जो है वो सामने आई हैं। रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि हालात अमेरिका और इसराइल के तमाम जंगी अहदाफ का अहाता करते हैं। बहरहाल चैनल 12 का कहना है कि यरूशलेम को यानी कि इसराइल को तशवीश है कि ट्रंप और उनकी टीम जंग को रोकने की शर्त के तौर पर इन मुतालबात पर इसरार करने के बजाय ईरान के साथ एक फ्रेमवर्क मुआहदा, एक असूली मुआहदे के लिए तेजी से जोर देना चाहते हैं। तफसीलात से वाकिफ 3 ज़राए के मुताबिक सदर के आला मुआवनीन जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने एक ऐसा अमल तश्कील दिया है जिसमें 1 माह की जंगबंदी की मुद्दत का ऐलान, जिसके दौरान फरीकैन 15 नकाती मुआहदे पर बातचीत करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रंप इंतजामिया की सालसी में हमास के साथ गजा और लबनान के साथ पिछले मुआहदे में किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि असूली तौर पर एक तेज रफ्तार मुबहम मुआहदे का मंजरनामा इसराइल के सियासी और सिक्योरिटी लीडरों को नींदें उड़ा रहा है, क्योंकि इससे ऐसी सूरत हाल का खतरा है जिसमें ईरानी बुनियादी तौर पर बालादस्ती के साथ उभरे होंगे, जबकि कतई शराइत पर इतफाक होने से पहले ही तनाज़ा खत्म हो जाएगा। उधर वहां पर मुसीबत यह पड़ी हुई है कि गुफ्तगू सुनी इस बात के ऊपर हो रही है कि 15 चीजें हैं, 15 चीजों के लिए जो है 1 माह की जंगबंदी करते हैं और इन 15 चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब इसराइल के अंदर मुसीबत यह पड़ी हुई है कि अगर ऐसा होता है, अगर किसी तरीके से जो है वो इन शराइत के ऊपर बातचीत होना शुरू होगी तो जंग तो रुक जानी है, और जंग अगर रुक गई तो ईरान का पलड़ा जो है वो भारी होगा सामने, क्योंकि जब आप इवन टेबल पे आमने सामने भी बैठते हैं ना तो दोनों बराबरी की सतह पे बैठते हैं। सो इसराइल को यह मसला दरपेश आ रहा है कि अगर आपने ईरान को टेबल पे अपने सामने बिठा दिया तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान एक बराबर हो गए।
इस वजह से इजराइल की जो है वो नींदें उड़ी हैं। वो 15 शराइत क्या हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। बाय द वे इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जो है वो रिपोर्ट हो चुका है और खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान के जरिए ये 15 शराइत जो है वो ईरान को ट्रांसफर की गई हैं। ये जो 15 शराइत मैं आपको सुनाने लगा हूं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के जरिए इनको ईरान को ये पैगाम भिजवाया गया है। नंबर 1, ईरान को अपनी मौजूदा जौहरी सलाहियतों को खत्म करना चाहिए। यह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एक शर्त के बारे में तो मेरी रिपोर्ट हुआ था कि जनाब एक ही है। नंबर 2, ईरान को कभी भी जौहरी हथियारों के हसूल का अज़म नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम की आलूदगी नहीं होगी। यह इसी से जौहरी ताकत से रिलेटेड है। नंबर 4, ईरान को अपने तकरीबन 450 किलोग्राम यूरेनियम के जखीरे को 60% तक अफजूदा करने के लिए मुस्तकबिल करीब में बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के हवाले करना चाहिए, जिस पर इतफाक किया जाएगा। यानी कि IAEA के हवाले जो है वो बेसिकली अपने जो एसेट्स हैं, जो यूरेनियम के इनके डिपॉजिट्स हैं, उसको जो है वो इनके हवाले किया जाए। नंबर 5, नतन्स, इस्फहान और फुर्दो जौहरी तंसीबात को खत्म करना चाहिए। ये वही 3 जगह हैं जहां पे लास्ट टाइम जब अमेरिका की और ईरान की जंग हुई थी तो इनके ऊपर जो है वो बंकर बस्टर बम्स जो हैं वो गिराए गए थे। ये वही 3 जगह हैं। नंबर 6, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खुद इस शर्त के अंदर कह रहे हैं कि इनको खत्म करना चाहिए, जबकि एक्चुअली आप पहले ऐलान कर चुके हैं कि हमने इतनी शदीद बमबारी की है कि खत्म हो चुके हैं। तो अगर ये खत्म हो चुके हैं तो आप खत्म करने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? यही आपकी एक्चुअली आपके अपने स्टांस को जो है निगेट करता है। नंबर 6, अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी इदारे IAEA को ईरान के अंदर मुकम्मल रसाई, शफाफियत और निगरानी की इजाजत दी जानी चाहिए। नंबर 7, ईरान मस्ट अबैंडन इट्स रीजनल प्रॉक्सी पैराडाइम। अच्छा, ये जो 6 शराइत हैं इसका ताल्लुक तो जौहरी ताकत के साथ है। नंबर 7 ये है कि रीजनल प्रॉक्सी पैराडाइम जो है उसे खत्म किया जाए। बेसिकली हिजबुल्लाह की बात हो रही है कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट किया जाता है या ईरान की जानिब से हमास को अगर जो सपोर्ट किया जाता है, ये सपोर्ट जो है ईरान उसे खत्म करे। नंबर 8, ईरान मस्ट सीज द फंडिंग डायरेक्शन एंड आर्मिंग ऑफ इट्स रीजनल प्रॉक्सीज। वही उन्हीं के हवाले से कि जनाब उनके पैसे देना बंद करें, उनको फंडिंग देना आप बंद करें, उनको हथियार देना आप बंद करें। नंबर 9, आपने हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए और एक आज़ाद मैरीटाइम राहदारी के तौर पर काम करना चाहिए। ये भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो है वो अमेरिका चाहता है कि इसको जो है फौरन खोला जाए। नंबर 10, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेंज और मिकदार दोनों में महदूद होना चाहिए, मखसूस हदों के साथ बाद के मरहले में तयन किया जाना चाहिए। ईरान के पास इस वक्त जो मिसाइल हैं वो तकरीबन 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर की जो है वो रेंज के अंदर आते हैं। तो इसकी वजह से उन्हें ये बेसिकली खतरा क्या है, वो खतरा यह है कि जनाब ये इजराइल तक पहुंच जाते हैं। ये मेरे ख्याल में शर्त ये रखी जाएगी कि जनाब उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसको कम किया जाए और इससे ज़्यादा मिसाइल जो है वो आगे ना जा सके, ताकि ईरान के मिसाइल जो है, जिस तरह भी मैं वीडियो के शुरू में बता रहा था कि तल अवीव के ऊपर जो है वो बारिश हो रही है मिसाइलों की, ईरानी मिसाइलों की, तो वो सिलसिला जो है वो खत्म किया जाए। इसके अलावा नंबर 13, अमेरिका बुशहर जौहरी प्लांट में बिजली की पैदावार समेत अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में ईरान की मदद करेगा। ये वही बुशहर एटमी प्लांट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जनाब उसके ऊपर भी बमबारी की गई, उसके हवाले से इस शर्त में है कि जनाब अमेरिका जो है अगर उसके सिविलियन मामला के लिए, बिजली की सप्लाई के लिए अगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो अमेरिका इस पर मदद भी करेगा। नंबर 14, नाम नेहाद स्नैप बैक मैकेनिज्म जो पाबंदियों की खुदकार तौर पर दोबारा लगाने की इजाजत देता है, अगर ईरान तामील करने में नाकाम रहता है हटा दिया जाएगा। कि जनाब आमतौर पर यह होता है कि जनाब ऑटोमेटिक सैंक्शंस जो है वो ईरान के ऊपर लगती हैं, ये सिलसिला अब खत्म कर दिया जाएगा। चीज़ों को जो है वो असेस किया जाएगा, असेस करने के बाद फैसला किया जाएगा कि ईरान के ऊपर जो है वो कोई पाबंदी लगनी है नहीं। सॉरी, एक इसके अंदर रह गई और वो ये थी कि ईरान पर आलमी बिरादरी की तरफ से आयद पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा होगा। ऑयल एक्सपोर्ट्स की बात हो गई, दीगर एक्सपोर्ट्स की बात हो गई, इंपोर्ट्स की बात हो गई। ये जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं वो सैंक्शंस भी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। उसको लॉलीपॉप भी जो है वो दिया जा रहा है कि जनाब आपको जो है वो ये सारी चीज़ें भी हम देने के लिए तैयार है। तो ये 15 शराइत जो है वो ये मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के जरिए जो है वो भिजवाया गया है। अब मेरा दिल करता है मैं अर्नब गोस्वामी से पूछूं कि भाईजान ये होस्टिंग का काम हो रहा है या पैगाम रसानी का काम भी पाकिस्तान कर रहा है? नहीं करना, आप लोग नहीं कर सके, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। अच्छा जी, इसके अलावा एक्सियोस जो एक अमरीकी मीडिया आउटलेट है उसने ये रिपोर्ट किया है जी, अमेरिका और इलाकाई साजिशों का एक ग्रुप जुमेरात को जल्दी ईरान के साथ आला सतह मुज़ाकरात के इनेकाद के इम्कान पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से आगाह 2 ज़राए ने बताया कि अभी तक तेहरान के जवाब का इंतजार है। सदर ट्रंप जंग को खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन खलीज हुर्मुज़ पर ईरान का दबाव किसी भी मुमकिन खात्मे की अमली को पेचीदा बना देता है। अमेरिका ने इजराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए अपना 15 निकाती मनसूबा शेयर किया है और दावा किया है कि ईरान ने कई अहम निकात पर इतफाक किया है, ताहम ऐसे किसी मुआहदे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 2 इजरायली ज़राए का कहना है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खदशा है कि ट्रंप ऐसा मुआहदा कर सकते हैं जो इजराइल के मकासद से बिल्कुल कम हो, जिसमें अहम रियायतें शामिल हों और इजराइल की ईरान के खिलाफ हमला करने की सलाहियत को महदूद कर दिया जाए। उधर अमेरिका मुमकिन इजाफे के लिए ऑप्शंस भी तैयार कर रहा है कि एक अमेरिकी एहलकार ने एक्सियोस को बताया कि फौज के 82वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांड को कई हज़ार फौजियों पर मुश्तमिल एक इन्फेंट्री